Hey guys, welcome to GateEC Chronicle channel. Today we are solving questions from 2014 and 2015 of steady state analysis. So this is number 36. 2014 में आया था 2 मार्क्स के लिए. तो आपको यहाँ पे एक वोल्टेज दे रखी है, साइनोसॉइडल वोल्टेज दे रखी है, एक कैपेसिटेंस के नेटवर्क दे रखा है और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है. और ये बोल रहा है, और यहाँ पे एक वाई टी आउटपुट दी हुई है, और ये बोल रहा है स्टडी स्टेट आउटपुट वाई टी की वैल्यू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की टर्म्स में है. उसमें ए ओमेगा का मैग्नीट्यूड 0.25 है. जो भी वाई टी की वैल्यू आ रही है उसका मैग्नीट्यूड 0.25 है. तो उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू बताओ. राइट, आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी. अब मुझे पता है कि इस ब्रांच के अक्रॉस और इस ब्रांच के अक्रॉस मेरी वोल्टेज सेम होएगी. राइट, और इस पर्टिकुलर सी में दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों कैपेसिटर सेम है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी. तो अगर मैं पूरी ब्रांच की निकाल लूँ तो उसको सिंपली हाफ करना है मुझे. सो लेट किया मैंने यहाँ पे वोल्टेज V है. तो अगर इस नोड पे मैं एनालिसिस करूँ, नोडल एनालिसिस लगाऊँ, तो दिस विल बी V माइनस साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R प्लस V डिवाइडेड बाय XC होता है. XC आपका क्या होता है, 1/j ओमेगा C. सो दिस विल बी V बाय XC. कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको सेम दे रखी है, सो दिस इज लाइक V बाय 2XC इक्वल्स टू 0. सो इफ़ आई टेक V टर्म्स, सो V कॉमन लिया मैंने, तो दिस इज़ 1/R प्लस 1/XC प्लस 1/2XC इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी बाय R. राइट, so if I put the values, if I solve this, so this comes out to be V 1/R प्लस ये 1/j ओमेगा सी होता है, j ओमेगा सी प्लस j ओमेगा सी बाई 2 इक्वल्स टू. अभी आपको पता है कि हम साइन ओमेगा टी को 1 ∠0 लिख सकते हैं. साइनोसाइडल है, और अगर हम कोस ओमेगा टी लिखेंगे तो हम इसको 1 ∠90 लिख सकते हैं. हम साइन ओमेगा टी को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 1 ∠0 डिवाइडेड बाय R. राइट, सो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ, एलसीएम लिया मैंने R V डिवाइडेड बाय 2R. सो दिस इज़ 1 प्लस 3j ओमेगा C इक्वल्स टू 1 ∠0 डिवाइडेड बाय R. So V comes out to be this 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 12 से मैं आता ना, तो यहाँ पे 2 होएगा. 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3j ओमेगा RC. राइट, सो आपकी V की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई है. अब इसने बोला है कि और आपका y ऑफ t क्या है. अगर मैं इसके अक्रॉस देखूँ वोल्टेज, तो ये वाली वोल्टेज दोनों सी में इक्वली डिवाइड हो जाएगी. सो आवर y इक्वल्स टू V बाई 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3j ओमेगा RC. राइट, सो y का मैग्नीट्यूड ऑफ y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 का स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर अंडर द रूट. रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. दिस इज़ y का मैग्नीट्यूड, बट इसने y का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया है, 0.25 दिया है. दिस इक्वल्स टू 1/4 लिख दूँ. नाउ इफ आई डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर. सो इफ आई सॉल्व, सो दिस इज़ 4/3 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर. राइट, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2/√3 अंडर रूट हो जाएगा ना, 2/√3 RC. सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ ओमेगा. सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, हमें y ऑफ t के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी थी. राइट, तो हमसे यहाँ पे जो C के क्रॉस वोल्टेज देखनी है. अब हमें पता है कि दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है और पैरेलल में मेरी वोल्टेज सेम रहती है. तो इसको मुझे नोडल एनालिसिस इजी लगा, तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज V मान के इस नोड पे नोडल एनालिसिस सॉल्व करके V की वैल्यू निकाल दिया है. ठीक है, अब इस ब्रांच में तो ओवरऑल V है, ये दोनों कैपेसिटेंस सेम वैल्यू है, तो वोल्टेज डिवीज़न रूल से
हमारा क्या होगा, वोल्टेज दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जब वोल्टेज दोनों में इक्वली डिवाइड होगी तो हमने y को v/2 लिखा, निकाला, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, उसको 0.25 से कंपेयर कर दिया। 0.25 इज़ 1/4, सॉल्व किया, हमारी ओमेगा की वैल्यू आ गया 2/√3 RC। So this was your question number 36. Now let's move on to question number 37. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 37 और 40 दोनों सेम टाइप के थे, तो विल सॉल्व पैरेलली। सो इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 37, इसने आपको एक सोर्स दिया है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया है। रेजोनेंस पे आपसे साइनोसॉइडल वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछी है। दैट मीन्स कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज पूछिए आपकी रेजोनेंस पे। रेजोनेंस है दैट मीन्स मेरा सर्किट मिनिमम इम्पिडेंस दे रहा है, मिनिमम इम्पिडेंस दे रहा है, तो मैं आई ऑफ रेजोनेंस लिख सकती हूँ। आई एट रेजोनेंस कितना हो गया, वोल्टेज की पीक वैल्यू दे रखी है आपको 10, बट हमें आरएमएस लेनी होती है, साइनोसॉइडल है तो 10/√2, आई इक्वल्स टू वी की वैल्यू ये होगी डिवाइडेड बाई आर कितना है आपका 4 है। सो दिस कम्स आउट टू बी 5/2√2 रेजोनेंस में है, और ऑल्सो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, राइट। तो 1/ωL इक्वल्स टू 1/ωC, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो ओमेगा आपका आ गया 1/√LC। तो अभी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/√L, कितना दे रखा है आपको 1 मिली, 0.1 मिली। सो दिस इज 10⁻⁻4 इंटू में 1 इंटू 10⁻⁻6। So this comes out to be 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, ठीक। और आपका अगर आप XC निकालो यहाँ से, सो XC कम्स आउट टू बी 1/10⁵ इंटू में 10⁻C की वैल्यू कितनी दे रखी है, सो दिस कम्स आउट टू बी 10, राइट। और एक्सेल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है हमसे। तो आपको पता है एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपकी होती है आई इंटू में उसके अक्रॉस जितनी इम्पीडेंस है वो, क्योंकि सीरीज में है हमारा, सेम करंट फ्लो कर रहा है। करंट हम यहाँ से निकाल चुके हैं, हमें एक्सी की वैल्यू चाहिए थी, हमने एक्सी यहाँ से निकाल दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी 5/2√2 इंटू में 10, सो दिस इज 25/√2। इफ यू सॉल्व बाय KLC दिस कम्स आउट टू बी 17.6 वोल्ट, राइट। सो इसने आपसे यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछी थी एट रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे हमें पता है कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है और सर्किट मेरा मिनिमम इम्पीडेंस फॉलो करता है, तो जेड जो होता है ना मेरा सिर्फ आर के इक्वल हो जाता है, राइट। तो वी का आपका आई का फॉर्मूला होता है वी बाय जेड। अब रेजोनेंस पे है तो हमारा सिर्फ ये आर आएगा, उससे हमने इसकी करंट की वैल्यू निकाल दी। ओमेगा निकाल लिया हमने, रेजोनेंस पे है तो हमें ओमेगा की वैल्यू याद ही रहनी चाहिए, 1/√LC होती है। सो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल दी है, आई की वैल्यू आ गई। और आपको पता है कि सीरीज़ है, हमारा करंट सेम फ्लो करता है, तो हमने VC की वैल्यू I.XC करके वैल्यूज पुट करके हमने हमारा आंसर निकाल दिया, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। ये भी 2015 में आया था, दूसरे सेट में आया था 1 मार्क्स के लिए। इसमें भी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछी है, बट इसने यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है, और ओवरऑल वोल्टेज दे रखी है, राइट। और 50 हर्ट्ज पे है और VC पूछा हुआ है। आपको पता चाहे मेरा सर्किट, अभी हमको मालूम है कि V जो होता है ना हमारा, VRMS की वैल्यू होती है VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज योर वैल्यू ऑफ V। और V कितना दे रखा है आपको 100। अब मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड पे, 100 का स्क्वायर, आपकी VR की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, दिस इज़ योर VR, दिस इज़ योर VL। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। VR का स्क्वायर इज 80 का स्क्वायर प्लस VL इज़ योर 40 माइनस VC इज़ योर, VC हमें फाइंड आउट करनी है, VC का स्क्वायर। सो दिस इज़ 10,000 माइनस 6400, दिस कम्स आउट टू बी 3600 इक्वल्स टू 40 माइनस VC का होल स्क्वायर, दिस इज 40 माइनस VC का होल स्क्वायर, राइट। सो इफ आई टेक अंडर रूट दोनों साइड पे, तो दिस कम्स आउट टू बी 60 इक्वल्स टू 40 माइनस VC मैग्नीट्यूड। सो अभी आप VC को लिख सकते हो 60
वी सी इधर आ गया आपका 60 + 40, दिस इज़ 100, राइट। सो आपकी कैपेसिटी एज हमारा मैग्नीट्यूड था ना, सो 60 = +-40 - VC, तो हमने नेगेटिव टर्म्स के साथ सॉल्व किया तो हमारा वहाँ से VC पॉजिटिव आ रहा था, दैट्स व्हाई इट कम्स आउट टू बी 100। लेके इसको सॉल्व किया, तो हम जब ने वैल्यूज पुट किया और हमने इसको सॉल्व किया, हमारी VC की वैल्यू 100 वोल्ट आ गई। तो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था, इसमें हमें वोल्टेज करंट के थ्रू निकालनी थी, इसमें हमें वोल्टेज सबकी वोल्टेज दी हुई थी, हमें सिर्फ कैपेसिटर की वोल्टेज निकालनी थी, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 40।